इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट आर्टिकल क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक फैक्ट, एक लॉजिक, एक कॉमन सेंस की बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस वन के अंदर जितने भी आर्टिकल आप कर रहे हैं ये इनडायरेक्टली हेल्पफुल रहते हैं आपके प्लस टू के कोर्स में। कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में है पाइथागोरस आपने यूज कर ली, वॉल्यूम का फार्मूला लगा लिया, लगाते हो तो वो हेल्प करता है ना, मैथ हमको हेल्प करता है फिजिक्स पढ़ने। ऐसे ही कुछ फिजिक्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी से सोचनी पड़ेगी, जैसे रेजिस्टेंस में किया था आपने 10th क्लास रेजिस्टेंस। क्या ये डेंसिटी वर्ड का यूज कर रहा था 9th क्लास में। क्या होती है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको 3 टाइप की डेंसिटी पढ़नी पड़ेगी, नॉट ओनली मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन एरिया और मास अपॉन लेंथ भी पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज है उसकी या तो 1 डायमेंशनल होगी या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। वैसे तो हर एक चीज 3 डायमेंशनल है जो ट्रू है, सच है, चाहे कोई एक पार्टिकल हो, चाहे कोई न्यूक्लियस ही क्यों हो। देखो एटम सबसे स्मॉल होता है ना, लेकिन उसका भी तो वॉल्यूम लिया जाता है, लिया जाता है। गोल होगा, रेडियस होगा 10⁻⁻⁴ मीटर और -14 मीटर के करीब, है ना, तो वॉल्यूम लिया जा सकता है, रेडियस होगा। लेकिन कई चीजें हम क्या करते हैं, एटम को मतलब माइक्रोस्कोपिक ना पढ़कर मैक्रो में आ जाते हैं। मान लो कोई लंबा धागा दे रखा है, लंबी वायर दे रखी है, पतली है और लंबी है, तो हम उसका वॉल्यूम नहीं लेते, हम उसकी सिर्फ लेंथ स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? क्योंकि उसका एरिया नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो मास अपॉन लेंथ, उसकी डेंसिटी ऐसे पढ़ी जाती है, मास अपॉन, कोई पेपर है, पेज है, पेज का क्या लेंगे? एरिया, उसकी लेंथ और वॉल्यूम तो लेंगे, तो उसमें मास अपॉन एरिया पढ़ लिया जाता है। ऐसे कोई चीज स्पेस ऑक्युपाई कर रही है काफी, उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह से एक चीज और इसका, जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है, चाहे वो मास अपॉन लेंथ का केस हो, मास अपॉन एरिया का केस हो या मास अपॉन वॉल्यूम का केस हो, डेंसिटी अगर आपकी किसी यूनिफॉर्म बॉडी की कह लो, ठीक है, जैसे ये कोई चीज ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, कोई लोहे की बॉल है, लोहे की बॉल है, गोल है, पूरी भरी हुई है वो लोहे से, ठीक है, इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास अपॉन वॉल्यूम करके, जो भी इसका रेडियस होगा आप कर दोगे 4/3 पाई, कर दोगे ना, कर दो। लेकिन अगर मैंने आपसे इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मैंने कहा नहीं मेरे को पूरी बॉल नहीं चाहिए, मैं तो इसके अंदर से थोड़ी सी बॉल ऐसे काटूंगा, इसी का थोड़ा सा हिस्सा, अब इसका रेडियस r नहीं रहा, स्मॉल r हो गया, मास भी m नहीं रहा, स्मॉल m। अब इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास अपॉन वॉल्यूम करके, मास m होगा और वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी ये हो जाएगी और इसकी डेंसिटी ये हो जाएगी। लेकिन एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, मास भले ही अलग हो, वॉल्यूम भले ही अलग हो, रेडियस भले ही अलग हो, साइज भले ही अलग हो, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होगी? सेम। डेंसिटी क्या होगी? रेशियो से, पहले मास इतना था, वॉल्यूम इतना था, उसकी रेशो वही, ऐसे फिर थोड़ा कर दिया, थोड़े अपॉन थोड़े की रेशो भी वही आनी है।
ये आपने रेजिस्टेंस 10th क्लास में बताया था मैंने आपको। वायर है, वायर को लंबा करिए खींच कर, करते थे ना, लेंथ को डबल कर दिया तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा उसका, मास तो सेम ही रहेगा। चीज बढ़ को ही जाएगी। मान लो सोने की वायर दे दी इतनी सी, खींच के लंबी कर दी तो ये वही वो ज्यादा हो गई आपके, सोना तो उतना ही रहना, ये सुनो, जगह भी उतनी ही घेरेगा वो, स्पेस ऑक्यूपाई भी उतना होगा कि नहीं। एक गिलास पानी है आपके पास, उसका वॉल्यूम ले लिया आपने, उस एक गिलास पानी को आप कटोरी में डालो या जैसे मर्जी डालो, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा उसका, मास और वॉल्यूम। बढ़ को ही जाएगा भाई, कटोरी में डाल दिया तो ज्यादा हो गया, गिलास में डाल दिया कम हो गया, पॉलिथीन में पैक कर दिया और कम हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो आपको डेंसिटी वर्ड इस तरह से देखना है। मास अपॉन लेंथ को भी डेंसिटी बोलेंगे, ये लीनियर डेंसिटी होगी। मास अपॉन एरिया को सरफेस डेंसिटी बोलेंगे, ये लीनियर डेंसिटी, ये सरफेस डेंसिटी, और जो डेंसिटी आपने पढ़ी है आज तक वो है मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ेगी आप। तो 3 टाइप से डेंसिटी आपको लेनी आनी चाहिए, ठीक है। और तीनों में आपने समझ लिया। और अब मैं एक बड़ी सी चीज बता दूं आपको, ये कोई बॉडी का मास m है, वॉल्यूम v है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, मास अपॉन। लेकिन अगर मैंने इसी में से थोड़ा सा पार्ट काट दिया तो इसका मास कितना होगा, अब d है, थोड़ा सा पार्ट, और इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, dv, तो dm अपॉन dv। और ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखना कि मैं पूरे सामान की रेशो लूं मास अपॉन वॉल्यूम की, या उसमें से थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा एलिमेंट लेकर लूं रेशो, दोनों सेम। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, आए ये समझ में। चलो अब जो हमारा आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। आर्टिकल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी आप बड़ी तो बना दोगे, लेकिन थोड़ा सा पार्ट लेकर स्टडी करोगे हमेशा। जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस लेते हो, वर्क का फार्मूला लेते हो ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब नहीं लोगे, आप लोगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। भाई फोर्स तो कांस्टेंट है, उतनी ही लगेगी, चाहे थोड़ी चीज ले लो चाहे ज्यादा ले लो। मैंने पूरी बॉडी पर फोर्स लगा दी एफ, फोर्स लगा दी एफ। ये बॉडी यहां से उठकर यहां तक चली गई, डिस्टेंस हो गया एस। फोर्स कितनी लगा रहा हूं एफ, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया एस, वर्क डन कितना हो गया डब्ल्यू। फार्मूला एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। लेकिन मैंने कहा मेरे को यहां से यहां तक का वर्क नहीं चाहिए, मेरे को तो बस यहां से यहां तक का चाहिए। कोई भी थोड़ा सा पार्ट ले लिया तो ये क्या हो जाएगा ds, ये वर्क क्या होएगा dw। लेकिन फोर्स तो कितनी लगेगी यहां से यहां तक में भी वही लगेगी, फोर्स तो वही लग रही। तो एक चीज कोई कांस्टेंट रहेगी, बाकी वेरिएबल रहेगी। ऐसे पढ़ोगे आगे आप फार्मूलों को, फिर हम इन डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं इनको थोड़ी सी। फिर आपने अगर dw से w बनाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। पूरी फिजिक्स ऐसे पढ़नी। ये वो फैक्ट है जो आपको अब से क्या करने हैं, अपने माइंड में फिट कर देने हैं कि सर आप पूरा फार्मूला जो है वो ऐसे नहीं लगाएंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लगाकर उसका लास्ट में इंटीग्रेशन करके w निकालवा करेंगे। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। ये भी आ गई चीज समझ में। स्मॉल एलिमेंट लेने आ गई है, डेंसिटीज का पता लग चुका है। चलो नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। सबसे पहले सपोज m इज द मास ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। सपोज कैपिटल M इज द मास ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का मास है कैपिटल, ठीक है। ऑफ रेडियस R, रेडियस क्या है इसका कैपिटल R। डायग्राम बना दे, डायग्राम बना थिन सर्कुलर रिंग, ये बना दे, ये एक्सिस बना दे।
रेडियस क्या ले लिया इसका r, मास क्या ले लिया इसका m, सरकमफेरेंस क्या होगी इसकी पता है ना इन चीजों का, वाई वाई डैश एक ही एक्सिस है ना ये, ओ वाई कह लो या वाई वाई डैश कह लो, ठीक है। पूरी सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर, थोड़ा सा हिस्सा इसको मान लो आपने एक्स कह दिया, थोड़ा सा क्या होगा ये dx, रेडियस का थोड़ा सा लेना हो तो dr, मास का थोड़ा सा हिस्सा लेना हो तो dm। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिखो, सपोज m इज द मास ऑफ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r विद सेंटर o, वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये सेंटर o ले लिया इसका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर कितना है बेटा इसका, मास कितना है m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर से यहां तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, एक सर्कल जो होता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप सेंटर को जोड़ते हो तो वो परपेंडिकुलर ही होता है बेटा हमेशा, पता है आपको ये बात, ठीक है। ये सेंटर से जो भी लाइन जा रही है ना, इसके डायामीटर बन रही है, ये सब परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस क्या है, ये सारे रेडियस ही तो है, ये सब नो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ इसका r, उसे तो रेडियस दिया था, लेकिन रेडियस हमारा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, और मास कितना इसका कैपिटल है, सिंपल। इनर्शिया क्या हो जाएगा m/2 हो गया। लेकिन अब आप इसको ड्राइव करेंगे, क्या करेंगे ड्राइव, भाई डायरेक्ट देखने पे तो हमें पता लग गया मास m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r था, रेडियस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, उसका स्क्वायर कर दिया m × r स्क्वायर आ गया हमारा। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं इसका सर्कुलर रिंग का, मैंने जैसे कि आपको कहा था पूरा नहीं लेंगे हम कभी भी, पूरा मास m, पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लेकर कर दिया आपने, है ना, हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा क्या dm, क्या ले लेते हैं बताया था ना अभी, कर लो dm/dx किसके इक्वल, आपके हिसाब से पूरा मास m है, सरकमफेरेंस x, dx इज द पार्ट ऑफ x, और x क्या है 2 पाई, सरकमफेरेंस का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तो dm की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 2 पाई r x, ठीक है बेटा, नहीं, दिस इज मास। जैसा कि मैंने कहा था, मैं पूरी सर्कुलर रिंग का इनर्शिया लेता ही नहीं, मैं तो थोड़ा सा इनर्शिया लूंगा, किसका dx का ले लिया, मास कितना हो गया इसका dm, ठीक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, हाँ, और मास की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, ये दिशा, इनर्शिया निकाल दो, इनर्शिया निकाल दो, क्या होगा dm × r, यही होता है ना फॉर्मूला। लेकिन ये इनर्शिया सारा नहीं निकलेगा, थोड़े से पार्ट के लिए थोड़ा सा, थोड़े से पार्ट के लिए थोड़ा सा, ठीक है। dm की वैल्यू पुट कर दीजिए, m/2 पाई r × r स्क्वायर, और साथ में क्या है dx, एक r से एक r कैंसल, तो di इज इक्वल टू क्या आ गया mr/2 पाई, ठीक है।
कोई डाउट? कोई डाउट यहां पे? एम आर और 2 पाई क्या है? कांस्टेंट, ना मास कम हो सकता, ना रेडियस और ना 2 पाई। तो मास, रेडियस और 2 पाई को बाहर रखा और डीएक्स। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा, एम आर और 2 पाई कांस्टेंट होने की वजह से बाहर ले लिए और इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू 2 पाई आर, क्योंकि डीएक्स की वैल्यू जो है मेरी सरकमफेरेंस का काम करेगी। और डीआई 0 टू 1, तो डीआई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई लिमिट 0 टू आई, ठीक है। और इधर आ जाइए एम आर अपॉन 2 पाई, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। बताया था मैंने डिफरेंशिएशन, जब कोई ना हो तो उसी का हो जाता है इंटीग्रेशन। और लिमिट 0 टू 2 पाई, आई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इधर एम आर अपॉन 2 पाई, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 2 पाई आर। 2 पाई से क्या आ गया, आई इज इक्वल टू, देखिए यही चीज हमने पहले ही बता दी, ठीक है। तो खेलना आया थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ, लेने आई डेंसिटीज, कैसे आप थोड़ा सा पार्ट लेकर उसको फुल में कन्वर्ट कर देंगे। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर स्टडीइंग फिजिक्स। आपने ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी है कि मेरे को अब इस तरह से पढ़ना। आई होप आप इसको समझ गए होंगे एंड यू कैन डू इट वेरी वेल नाउ। ओके, ठीक है, कर दे इसको रफ, कर दे बंद।